प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का एक भी आर्य समाजी है या महर्षि दयानंद की विचारधाराओं से थोड़ा भी जानकार है तो उसको संसार के उपकार और कल्याण के लिए आर्य समाज का गठन अवश्य करना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई हम आर्य समाज का गठन कैसे करें। आप आर्य समाज का गठन इस प्रकार कर सकते हैं कि माना कि आप अकेले भी हैं और कोई व्यक्ति नहीं है, तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के, समाज सेवी प्रवृत्ति के, कुछ करने की प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी आप ले सकते हैं और वो मात्र 11 हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन उनकी आयु 18 साल से कम ना हो। और ऐसे व्यक्तियों को 18 साल से जिनकी आयु कम ना हो, स्त्री हो या पुरुष हो, भले वो आप बाहर के नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं, आप भले ही आपके परिवार के सदस्य हो, लेकिन आप ऐसे 11 व्यक्तियों का संगठन खड़ा कर लीजिए और उनमें एक को अध्यक्ष बनाइए, और अधिक हो तो आप उपाध्यक्ष भी बना सकते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री, एक उपमंत्री, एक कोषाध्यक्ष और एक जो है आर्य वीरदल अधिष्ठाता और एक पुस्तकालय अध्यक्ष। ये पद आर्य समाज के अंतर्गत होते हैं। तो आपके पास में यदि इतने व्यक्ति 11 व्यक्ति हैं, ये सब बन जाएगा, तो आप केवल 11 व्यक्ति बना करके संगठन अपना खड़ा कर सकते हैं। और फिर हफ्ता का आप संभव हो तो दैनिक यज्ञ शुरू कर दीजिए। वहाँ पर कोई ऐसी सामूहिक जगह आपको मिल जाती है तो उस पर कर दीजिए। सामूहिक जगह नहीं मिलती है तो जहाँ भी संभव हो वहाँ कर दीजिए। या आप घर घर में जाकर के या परिवारों से मिलकर के जो ऐसे व्यक्ति हों जो अपने घर यज्ञ करा सकें, प्रत्येक रविवार के दिन सप्ताह में एक सत्संग कीजिए। और उस सत्संग में जो विषय आपने रखा आर्य समाज संबंधी, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पहले ही आप उसकी तैयारी करके जाएं। संभव हो तो किसी प्रचारक को बुला लें और जैसी भी व्यवस्था हो उसी के अनुकूल। ये बाध्यता नहीं है कि भाई आप अच्छी तरह से ही करें, मतलब जैसे आपके पास में औजार हैं, जैसे आपके पास में साधन है, उनसे काम शुरू कर दीजिए और आर्य समाज का आप गठन कर दीजिए। मान लिया आपके मोहल्ले में आर्य समाज नहीं है तो मोहल्ले में कर दीजिए, ग्राम में नहीं है तो ग्राम में कर दीजिए। और या जहाँ आर्य समाज है, यदि आप नहीं जाते हैं तो किसी आर्य समाज का सदस्य बन जाइए जा करके। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि आर्य समाज का सदस्य कैसे बना जाता है। आर्य समाज का सदस्य बना जाता है जिसकी 18 वर्ष आयु हो गई हो। वो व्यक्ति जाकर के आर्य समाज में एक प्रार्थना पत्र दे सकता है कि मैं महर्षि दयानंद की, वो प्रपत्र जो लिखा होता है, लेकिन प्रारंभ में हो सकता है कि आपके पास में वो प्रपत्र ना हो, तो आप वो प्रपत्र मैं व्हाट्सएप कर दूंगा और मैं उसको पढ़ के भी सुना दूंगा आपको। और वो क्या होता है, उस प्रपत्र में ये प्रतिज्ञा करता है कोई व्यक्ति कि मैं महर्षि दयानंद की बातों को मानता हूँ, मैं आर्य समाज के नियमों को मानता हूँ, मैंने अच्छी तरह समझ लिया है, और मैं कोई भी कर्म ऐसा नहीं करूँगा जो वेद के विरुद्ध हो। कृपा मेरा नाम लिख लीजिए, आर्य समाज में नाम लिख लीजिए। तो जो वहाँ वो ये पत्र लिख कर कह देता है, एक प्रतिज्ञा पत्र भी भराया जाता है कि मैं ये व्रत लेता हूँ, मैं कोई भी ऐसे कर्म नहीं करूँगा जो वेद के विरुद्ध हो, जिनके अंदर मैं संध्या नित्य करूँगा, यज्ञ आदि करूँगा, संस्कार करूँगा, मेरा कोई आचरण ऐसा नहीं होगा जो अप्रिय हो किसी के, आदि आदि। मैं पुरुष है तो मैं पत्नी व्रत धारण कर, पत्नी व्रता हूँ, और पत्नी है तो मैं पतिव्रता हूँ। ये व्रत लेकर के वहाँ उसमें प्रतिज्ञा करता, और उसमें ये भी लिखता कि यदि मैं इन बातों में कहीं न्यूनता पाई जाए तो मेरी आर्य सभासद समाप्त कर दी जाए। तो जब आप पहले संगठन बनाएंगे, तो जो जिन व्यक्तियों के आपने नाम लिए हैं उनके लिए एक बाध्यता होगी कि आप उनका दशांश लें, शतांश। यानी वो 100 रुपया कमाते हैं तो 100 में 1 रुपया की बाध्यता होगी, वो जरूर लेना। और वो ऐसा भी हो सकता है कि यदि ये तय ना हो, ये सब उसमें प्रपत्र में भरा जाता है, और ये भी तय ना हो कि भाई उसकी शतांश कितना, तो कम से कम वो 1 वर्ष में 1000 रुपये देने की बाध्यता होगी। अब
जो व्यक्ति, जब आप संगठन शुरू कर रहे हैं, पहले उनसे 1 वर्ष के 1000 रुपये लीजिए और उस पैसा से, जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे यज्ञादि की व्यवस्था या उस पैसा से पुस्तकों की व्यवस्था कीजिए। और उसका दशांश, उसका जो 10वां हिस्सा है, मान लिया आपने 1000 रुपये लिए हैं, तो उन 1000 रुपये में से 10वां हिस्सा 100 रुपया आप अपने निधि में रख देंगे, आर्य समाज की निधि में, जिसे हम निकालेंगे। तो ये व्यवस्था करते हुए क्या बाध्यता होगी सदस्य बनने की? वो 1000 रुपये देता हो, वो वेद के विरुद्ध कार्य न करता हो, और जो सत्संग हो रविवार के, उन सभी सत्संगों में उनकी जाने की निश्चितता हो। और यदि वह व्यक्ति 1 वर्ष में 33% सत्संगों में भी नहीं जाता है, तो वो किसी पद के लिए आगे दावेदार नहीं होगा। जो अब की बार आप संगठन बना रहे हैं, जब आप संगठन बना रहे हैं, जब जिस व्यक्ति से आशा कर रहे हैं वो व्यक्ति आपके संगठन को चला सकता, भले ही वो आप हैं या और कोई बना सकते हैं, लेकिन फिर जब आप दूसरी बार संगठन बनाकर चला रहे हैं, उस चले हुए संगठन में ये बाध्यता होगी कि जिस व्यक्ति को आप दोबारा प्रधान या मंत्री या कोषाध्यक्ष या पुस्तकालय अध्यक्ष या आर्य वीर अधिष्ठाता बना रहे हैं, वो कम से कम आर्य समाज के 33% यानी 100 में से 33 आर्य समाज के सत्संगों में अवश्य गया हो। और एक व्यक्ति 2 आर्य समाजों का सदस्य नहीं हो सकता। एक ही आर्य समाज का सदस्य एक व्यक्ति हो सकता है। हाँ, वो व्यक्ति कहीं बाहर गया है और वो सत्संग में रविवार को वहाँ नहीं है। जहाँ बाहर गया, यदि वो कहीं किसी समाज में चला जाता है तो वहाँ से लिखवा करके ला सकता है और ला करके वहाँ अपने अधिकारी को दे सकता है कि मैं अंतरंग सभा को, कि मैं वहाँ इस दिन उस सत्संग में था, तो उसकी वहाँ हाजिरी मानी जाती है। अभी आप कहेंगे कि हाजिरी की क्या आवश्यकता है? वर्ष के अंत में जब भी तो 33% आर्य समाजी उसकी हाजिरी होंगी। और आप शुरू 11 से करें, लेकिन जब वर्ष आवे तो 11 नहीं रहने चाहिए। और जब आप सदस्य बना रहे हैं तो नाम लिखते रहें, या तो अपनी मर्जी से आए या आप प्रेरित करें। जो आपको चंदा दे सकता हो, जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो, ऐसे व्यक्ति का आप नाम लिख लीजिए। और उसका लगभग 1 वर्ष, अब निविधान 2 वर्ष का है, लेकिन जब प्रारंभ में ही बनाया जा रहा तो ये 2 वर्ष तक नहीं चलेगा, 1 वर्ष में ही जब आपने नाम लिख लिया, और यदि वो व्यक्ति कोई ऐसा आचरण नहीं करता जो वेद के विरुद्ध हो 1 वर्ष तक, और 1 वर्ष तक आपके साप्ताहिक सत्संगों में मान लिया 25% भी आ जाता है, यानी 100 सत्संग हुए और उनमें से 25 में आ जाता है, तो फिर आप उसे आर्य सभासद मानेंगे। वो आर्य सभासद ही आगे सम्मति देने का और अधिकारी बनने का अधिकारी बनेगा। और यदि कोई व्यक्ति 25% आर्य समाज के सत्संगों में नहीं आया है, तो वो आर्य सभासद नहीं बन पाएगा। वो क्या रहेगा? आर्य सदस्य रहेगा। आर्य सदस्य कब है? उसने नाम लिखवाया और 1000 रुपये देना प्रारंभ कर दिया। जब वह नियमित 3 चीज करता है, 1000 रुपया, कम से कम 1000 रुपया प्रतिवर्ष आर्य समाज को चंदा के रूप में देता है, और वो वेद के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता है। और नंबर 3, वो आर्य समाज के साप्ताहिक मतलब हर रविवार के सत्संग में 100 में से 25 सत्संगों में आ जाता है, तो उसको आप आर्य सभासद मान लेंगे। और जो आर्य सभासद बन जाएगा वही अधिकारी बन सकता है, वही अंतरंग में जा सकता है। और जो व्यक्ति आर्य समाज के 25% सत्संगों में नहीं आता, वो ना तो आर्य सभासद बनेगा, ना अंतरंग में जाएगा, वो आर्य सदस्य रहेगा। यानी जब आपके सदस्यों की संख्या बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी और आपके सदस्य जब बढ़ जाएंगे, तो वो साधारण सभा होगी। जब वो साधारण, ये तो पहले 11 थे तो वही अंतरंग थी, वही साधारण सभा थी।
और लेकिन जब आपका विस्तार होगा, आपके सदस्य बढ़ेंगे, जब तो आप नए सदस्य लिखते रहेंगे। जब नए सदस्य आपके पास में आते रहेंगे तो जब उनके नाम लिखे जाते रहेंगे तो मंत्री उनके नाम लिखता रहेगा। और हर महीना में, एक महीने में जितने नए व्यक्ति आए हैं, मंत्री उस अंतरंग सभा की बैठक कहते हैं उसको। यानी दो प्रकार की बैठक या कार्यक्रम या सभा आर्य समाज में होती हैं। एक सभा तो ऐसी होती है जो धार्मिक के लिए होती हैं, जिनका प्रयोजन धर्म होता है, का प्रचार होता है, वेद का प्रचार होता है। और दूसरी सभा ऐसी होती है जिनका प्रयोजन संगठन का होता है। तो जो सभा एक ऐसी सभा है जो धर्म सभा है, उसके लिए जैसा आप नैतिक करेंगे, दैनिक करेंगे, दैनिक की बाध्यता नहीं है, करें तो अच्छी बात है, लेकिन दैनिक करेंगे संगठन में। और दूसरी आप साप्ताहिक करेंगे, और तीसरी वार्षिक करेंगे। वर्ष में एक सम्मेलन करना हर आर्य समाजी के लिए अनिवार्य है। और आप देखेंगे कि आप आर्य समाजी तो हैं, आपने आर्य समाज का संगठन नहीं बनाया, वर्ष में कार्यक्रम नहीं करते, तो आप आर्य समाजी नहीं है। तो आप जहाँ भी हैं, मेरा अनुरोध है कि आप आर्य समाज का गठन कर लें। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक सभा होगी सप्ताह की, और दूसरी होगी वर्ष की, अधिवेशन की, जिसमें आप प्रति वर्ष अपना जो है वार्षिक उत्सव मनाएंगे। वो ये सभा, इसके लिए बाध्यता है, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। और जो दूसरी प्रबंधकारिणी सभाएं होंगी वो महीना में एक आवश्यक होगी। अंतरंग सभा महीने में एक मीटिंग करने के लिए बाध्य होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी। और उस मीटिंग में क्या क्या कार्य होंगे कि जो जो एक महीने में कार्य किए गए हैं उनका लेखा जोखा वो मंत्री पढ़ के सुनाएगा। जो उस महीने में आय हुई है उस आयकार खर्च का ब्यौरा कोषाध्यक्ष देगा। जो पुस्तक आई गई हैं उनका विवरण पुस्तकालय अध्यक्ष देगा। और वो उसको नई पुस्तक मंगानी है तो वो नई पुस्तकों के लिए आवेदन करेगा, उससे अंतरंग सभा से स्वीकृति लेगा। और पुस्तकालय अध्यक्ष, जो अध्यक्ष है वो मूल रूप से अध्यक्ष का ये कर्म है कि वह स्वयं नियम में रहे और नियम में रखे। और संभव हो तो वो व्यक्ति जो समयगानी हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए, और जैसी व्यवस्था हो वैसे कर ले। और वो व्यक्ति पूरा अपना दिमाग संगठन को बढ़ाने में लगाए, सब समुदाय के व्यक्तियों से मिले, उनको ला करके जोड़े, और इस बात के लिए प्रेरित करे कि घर में जब भी खुशी का अवसर आए, विवाह हो, कोई और पर्व हो, या गमी भी हो, या आय का विशेष कोई, या कोई आपने प्रॉपर्टी ली हो, तो ऐसे में आर्य समाज को विशेष पैसा दिया जाए, धन दिया जाए। यह ऐसा यदि आप करेंगे तो आर्य समाज के संगठन के नितांत आवश्यक है, उसकी उन्नति होगी। अब आप कहेंगे यदि नए हैं तो आर्य समाज की इतनी आवश्यकता क्या है, तो ये मैं नियमों में जाकर के बताऊंगा। जो आर्य समाज के उद्देश्य हैं कि संसार का कल्याण करना इस आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो प्यारे भाइयों, ये नितांत आवश्यक है। जो प्रधान है उसका एक काम है, जो मंत्री है, और वो जितनी भी सभा होंगी प्रधान उन सभाओं का अध्यक्ष होगा, सभापतित्व करेगा, लेकिन वो स्वयं नियम में रहेगा और नियम में रखेगा। और वो चाहे तो उपसभा भी बना सकते हैं। उपसभा बनाने पर किसी व्यवस्था के लिए किसी भी व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बना सकते हैं। लेकिन कितनी भी सभा बनाई जाए, सब सभाओं का सभासद अध्यक्ष स्वयं होगा। और कहीं यदि मत देने का निर्णय आता है तो जितने भी व्यक्ति आपके उसमें होंगे आर्य समाज में, यदि 11 ही व्यक्ति हैं तो जिधर 6 व्यक्ति हो जाएंगे उधर निर्णय मान लिया जाएगा, उधर निर्णय माना जाएगा। और यदि वैसी कोई निर्णय है, जब साधारण सभा हो जाती है, जब सादा सदस्य होंगे तो वहाँ साधारण सभा और एक फिर विभाजन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी आप इतना ही रखिए, मैं उस दूसरी वीडियो में बना कर डालूंगा कि आप 1 वर्ष तक जो मंत्री है
वो नए सदस्यों के नाम लिखते रहें जो भी आएँ, और जो अंतरंग हो 1 महीने की, उसमें नए आए हुए सदस्यों की ये बताई जाए कि इतने सदस्यों ने आमंत्रण या स्वीकृति के लिए हमें प्रवेश पत्र दिए हैं, और यदि नहीं दिए हैं तो मंत्री का एक काम है कि वो प्रेरित करे, अध्यक्ष का भी काम है, सब सदस्यों का काम है कि वो प्रेरित करें और सदस्यों की संख्या बढ़ाएं। और जो कोषाध्यक्ष है उसका यही काम है कि जो उसको दायित्व दिया गया धन का, उसमें एक निश्चित सीमा होती है, वो आप तय कर सकते हैं, अध्यक्ष और मंत्री। और कोषाध्यक्ष बिना परमिशन के, अंतरंग के, प्रधान माने तो उसे इतने पैसा दे सकता है, मंत्री मांगे तो इतने पैसा दे सकता है, लेकिन उसका विवरण महीना में देना होगा। ये मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो कोषाध्यक्ष अध्यक्ष को बिना अंतरंग के पूछे भी दे सकता है, यानी अध्यक्ष बिना पूछे भी कोषाध्यक्ष से पैसा ले सकता है और मंत्री भी ले सकता है, लेकिन उनका विवरण फिर वहाँ देना, हर मीटिंग में देना होता है। तो ये मंत्री का, अध्यक्ष का, कोषाध्यक्ष का, जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसका पुस्तक खरीदना, रखना, प्रचार करना, और एक जो आर्य वीर दल अधिष्ठाता है उसको जो युवा हैं उनको आर्य समाज में प्रेरित करके लाना, उनकी शाखाएं लगवाना। उनको शाखा से मतलब है कि सुबह के समय शाखा लगती हैं आर्य वीर दल की, जैसे RSS की लगती हैं, ऐसे ही आर्य वीर दल की शाखा लगती हैं। उनमें युवाओं को, युवतियों को, लड़कियों की भी लगती हैं, लड़कों की भी लगती हैं, लगा करके उनके चरित्र की रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये मूल काम होता है। तो ये आर्य समाज का काम, यानी हर तरह समाज की उन्नति करना, शारीरिक उन्नति करना, आत्मिक उन्नति करना और सामाजिक उन्नति करना, ये मूल प्रयोजन आर्य समाज का होता है। तो इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए आप लोग बागों को, यदि आप एक भी आर्य समाजी हैं, तो आपको एक आर्य समाज का गठन कर देना चाहिए। और ये अगली प्रक्रिया है कि आप उसका फिर चित्र भरा जाता है। चित्र भरने के बाद में उस सदस्यों को विवरण देने के बाद में वो 11 सदस्यों की जो आपकी सूची है वो जिले सभा या प्रांत के लिए भेज दी जाती है, और जब प्रांत को चली जाती है तो उसके आपका संगठन रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये आप आशा है कि यह पूरा आर्य जगत महर्षि दयानंद का 200वां जन्मदिन मनाने जा रहा है। हम इस अवसर पर समाज से, उन साथियों से ये अनुरोध करेंगे कि जो अब तक अपने गांवों में आर्य समाज की स्थापना नहीं कर पाए हैं, तो उनसे हमारा निवेदन है कि वो इस परम पावन पवित्र कार्य के लिए, संसार के कल्याण के लिए, समाज की उन्नति के लिए, अपनी आत्म उन्नति के लिए संगठन का गठन कीजिए और विधिवत ये कार्यक्रम चला दीजिए। संसार के अंदर मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है जो आर्य समाज से जुड़ गया है। वो गांव बहुत भाग्यशाली है जो आर्य समाज में, जिसमें आर्य समाजी है या आर्य समाज है। वो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो आर्य समाज से दूर हैं। आपको आश्चर्य होगा, केवल सत्य का ज्ञान आर्य समाज को है, लेकिन समस्या ये है कि संसार ना तो जानता है और ना मानता है। अब वो तो खैर है, लेकिन मैं आर्य समाजी से कहूँगा, यदि आप आर्य समाजी हैं, आपको महर्षि दयानंद की विचारधारा कुछ भी मिली है थोड़ी बहुत, तो आप जल्दी से जल्दी आर्य समाज का गठन कर दीजिए। नहीं, आप एक ऋणी हैं, ऋषियों के ऋण आपके ऊपर है। उस ऋण से अवरुण होने के लिए आप तत्काल आर्य समाज का गठन कर दीजिए और वहाँ सत्यार्थ प्रकाश आदि वेद आदि ग्रंथों का पठन पाठन, यज्ञ आदि संस्कार आदियों का कार्यक्रम कराइए। और आपको कुछ ज़्यादा जानकारी करनी है या कोई आपके सामने समस्या है तो कृपया आप जो कमेंट में आप लिख करके भेज सकते हैं, जब मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ। हम आपकी यथासंभव पूरी मदद करेंगे और जहाँ भी हैं आप, जैसे भी हैं, आपका संगठन बनवाने में पूरा सहयोग करेंगे, जो भी आप किसी प्रकार की समस्या है। अब मैं सभी आर्य समाजियों से एक अपील और करूँगा कि वो इस वीडियो को उन सब आर्य समाजियों के पास जरूर शेयर करें जो आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित हैं, जिससे हम महर्षि दयानंद के उस संसार के कल्याण के सपने को, उस विश्व कल्याण के सपने को, उस धर्म प्रचार के सपने को
हम साकार कर सकें और वो सब व्यक्ति जिन्हें ये पता नहीं है कि हमारे समाज का भी गठन कर सकते हैं या कैसे करना चाहिए, वो सब ये गठन कर सकें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा सभी साथियों से कि जो भी आर्य समाजी है, आर्य समाजी से मतलब जो महर्षि सिद्धांत की विचारधारा को मानता है, जान लिया है थोड़ा बहुत, वो एक आर्य समाज का गठन कर ले, जैसे हमने बताया 11 सदस्यों के माध्यम से, और स्थापना कर दे और स्वयं करे, और जो उसका परिचित व्यक्ति है उसके पास ये वीडियो भेज दे और उसे भी प्रेरित करे कि वो भी आर्य समाज का गठन करे। हम चाहेंगे कि जैसे आर्य समाज आज महर्षि सिद्धांत का 200वां जन्मदिन मना रहा है, तो हर आर्य समाज की स्थापना करके जन्मदिन मनाए, तो महर्षि सिद्धांत का जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। वो ऐसा महापुरुष, ऐसा देवता, उसके तुल्य को दूसरा व्यक्ति नहीं है संसार में। ये तो हम व्याख्या कभी दूसरी जगह करेंगे, या आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शम।